नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस खेमे में बड़ी निराशा है। अब निराशा का कारण वो व्यक्ति है जिससे कांग्रेस ने आशा बांध रखी है कि वो भारतीय राजनीति के एक जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उसको फिर से रिवाइव करेंगे। अब इसमें मुश्किल ये है कि न केवल चुनावी राजनीति के दौरान बल्कि जो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर आपको एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहां पर भी राहुल गांधी का जिस तरह का दृष्टिकोण, जिस तरह का व्यवहार वो होता है, वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। शुरू करते हैं बेलागवी से। बेलगांव जहां पर 1924 में जिस कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, उसको लेकर के एक कार्यक्रम बेलागवी, जो बेलगांव था उसको बेलागवी बोला जाता है, वहाँ पर एक कार्यक्रम होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के कारण उसको टाल दिया गया और अब वो जो है कार्यक्रम अगले हफ्ते मतलब मंगल को 27-28 तारीख को होना है। और उसके 3-4 दिन पहले से ही ये खबरें आने लगी कि राहुल गांधी शायद वहाँ नहीं जा पाएंगे, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद ये बातें आई गई। दिल्ली चुनाव में भी एक सीलमपुर की रैली को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से राहुल गांधी पूरे चुनावी जो वातावरण है दिल्ली का उससे नदारत है। न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरा गांधी परिवार। सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है तो प्रियंका गांधी भी नहीं नज़र आ रही हैं, राहुल गांधी भी कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की बात करें तो दोनों बहुत एग्रेसिवली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैली कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कल जो है वो जो संकल्प पत्र है उसका जो तीसरा खेप है उसको बताया। उसके साथ साथ ये भी बताया कि वो क्या क्या कर चुके हैं। और आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक है। अब उसमें उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जो एक पोस्टर वार शुरू हुआ है जिसमें राहुल गांधी को बेईमान बता दिया है। और उसके बाद अब वो उसको लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग और अगर ज़रूरत पड़ी तो कानूनी मदद लेने की भी बात कही जा रही है। लेकिन मसला घूम फिर करके आ जाता है। अब चूंकि राहुल गांधी पर को बेईमान कहा गया इसलिए पूरा कांग्रेस सक्रिय हो गया, लेकिन क्या ऐसी ही सक्रियता राहुल गांधी की दिखती है? उसके बाद फिर बहुत सारे गॉसिप शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारी स्पेकुलेशन शुरू हो जाते हैं। अब जैसे 27 या 28 तारीख को जो बेलागवी में उनके पहुंचने पर शंका जाहिर की जा रही है, उसके अलावा जो 3 कार्यक्रम दिल्ली में अब तक स्थगित किए जा चुके हैं। नई दिल्ली का, जैसा मैंने बताया कि सीलमपुर में एक कार्यक्रम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा उनका सीलमपुर में रोड शो होना था संदीप दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को घेरा जाना था। अब अरविंद केजरीवाल को घेरे जाने के लिए जिस तरह से संदीप दीक्षित मेहनत कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो कांग्रेस को जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए और भी बहुत सारे मजबूत कैंडिडेट्स को, जैसे आतिशी के खिलाफ अलका लांबा हैं, वहाँ पर भी कोई बड़ा नेता अब तक नहीं पहुँचा है। खैर, तो ये जो नई दिल्ली में कार्यक्रम था वो नहीं हुआ। सदर बाज़ार में सारे लोग इंतज़ार करते रहे। वहाँ तो ये कहा गया कि आने वाले हैं और आप इंतज़ार कीजिए, लेकिन आखिरी मौके पर सदर बाज़ार भी नहीं पहुँच पाए राहुल गांधी, और फिर सबको बड़े बेमन से ये कहना पड़ा कि वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पा रहे हैं।
उसके बाद कल मादीपुर मतलब शुक्रवार को मादीपुर उनको जाना था राहुल गांधी को, और वहाँ भी वो नहीं पहुँचे। तो ये 4 बड़े इवेंट्स हैं जहाँ पर राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो जाने के बाद वो नहीं पहुँच पाए। अब चुनावों की जब बात हो रही है तो पिछले 2 चुनाव की और बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव की। हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, वहां पर भी पूरे महीने भर के चुनाव का जो कार्यक्रम था, उस चुनाव के कार्यक्रम में राहुल गांधी लापता थे। और आखिरी 2-3 दिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। ये बोला कि जो राम मंदिर में जो लोग जाते हैं उनको लेकर के उन्होंने विवादित बयान दे दिया कि राम मंदिर में नाच गाना करने वाले लोग जाते हैं। तो जो भी संभावनाएं थीं, एक तो पहले से ही हुडा को लेकर के वहाँ पर थोड़ी मुश्किल वाली स्थिति थी, और इस तरह के बयान के बाद जो वहाँ बची खुची संभावनाएं थी वो भी खत्म हो गई। उसके बाद फिर जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र के चुनाव में लगा ये कि चूंकि हरियाणा के चुनाव में उम्मीद ये थी कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार नहीं बनाई और कांग्रेस औंधे मुंह वहाँ गिर गई, तो लोगों को ये उम्मीद जगी कि वहाँ नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र में मेहनत करेगी और उनके नेता मेहनत करेंगे। नेता का मतलब राहुल गांधी मेहनत करेंगे। वो इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया था और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी 13 लोकसभा सीटों के साथ। लेकिन उस पूरे चुनाव में भी राहुल गांधी लापता रहे। लगभग बहुत कम रैलियां की, आखिरी चुनाव के आखिरी चरण में कुछ रैलियां की, वो भी सिंबॉलिक ही दिखा। तो 2 चुनाव का यह हाल है। झारखंड में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी। झारखंड में कांग्रेस पिगी राइड कर रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और वहाँ सब कुछ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का जो है उनका शो था, और उन्होंने जिस तरह से भी चुनाव मैनेज किया, चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी। अब उन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव दिल्ली का है, जो बावजूद इसके कि हाफ स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसकी मैसेजिंग बहुत ज़्यादा है, मैसेजिंग बहुत होती है। अब आप अगर उसमें देखिए तो अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करने के लिए संदीप दीक्षित हैं, 2 बार के सांसद हैं। आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनको चैलेंज करने के लिए अलका लांबा हैं। उसके अलावा जंगपुरा में फरहाद सूरी हैं, ताजदार बाबर के लड़के। उसके अलावा आप आइए चांदनी चौक में, तो जेपी अग्रवाल के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। जेपी अग्रवाल बड़े नेता हैं, कई टर्म के सांसद हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में जब चुनाव घोषणा नहीं हुई थी तब ये परसेप्शन दिल्ली में बनने लगा था कि कांग्रेस इस बार जो भी है कुछ वोट परसेंट गेन करेगी, और वो गेन करने से ये तक स्थिति आ गई थी कि शायद कांग्रेस 2 सीटों से लेकर के 5 सीटों तक जीत सकती है। इस तरह की स्थिति कांग्रेस की दिल्ली में होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसको कितना भुनाया गया, उस पर कितना काम किया गया, ये नहीं हुआ। उल्टा हुआ उसका। जो सीटें या जो कांग्रेस का बढ़ता हुआ आधार दिख रहा था, वो अचानक रुक गया सा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जो चीज़ प्राकृतिक तौर पर हो रही थी उसमें कांग्रेस के किसी नेता का प्रयास नहीं था, सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर के नाराजगी थी, और सबको ये मालूम था कि आम आदमी पार्टी से जो मुस्लिम मतदाता नाराज है, कांग्रेस उसको अपना बना सकती है। लेकिन
जब कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिखाई देगी तो वो वोट बैंक फिर चला जाएगा आम आदमी के पास। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच राहुल गांधी राजनीति को लेकर के संजीदा नहीं है, वो सीरियस नहीं है, उनको नहीं लगता, या राजनीति उनको रास नहीं आती है, ये मामला है, या कुछ इससे अलग मामला है? अलग मामला सिर्फ ये हो सकता है कि जिस सिस्टम से या जिस तरह के लोगों से राहुल गांधी चुनावी मदद लेते रहे हैं, उन लोगों के हिसाब से दिल्ली में बीजेपी को हारना चाहिए। और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी जीतेगी। जहां भी ट्रायंगुलर फाइट होती है वहां बीजेपी फायदे में रहती है। तो क्या ये पूरी की पूरी कवायद इसलिए हो रही है? कांग्रेस लड़ते हुए भी दिखना चाह रही है जिससे उसके कार्यकर्ताओं पर, कैडर पर गलत मैसेज न जाए, लेकिन वो लड़ना भी नहीं चाह रही है। वो ये नहीं चाह रही है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीते। मतलब ये कि वो आम आदमी पार्टी के लिए हार कंसीड करने के लिए तैयार है। ये इस तरह के कयास लग रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की एक के बाद एक रैली दिल्ली में कैंसिल हो रही है, प्रियंका गांधी नज़र नहीं आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब तक किसी बड़ी रैली में संबोधित करते हुए, कोई छोटी रैली भी संबोधित करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो दूसरे वाले फैक्टर को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बाकायदा ये एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस को ये कर रहा हो, जहाँ पर वो ये चाह रहे हो कि हम भले हार जाएं लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उन पर कोई रियायत कर रही है? राहुल गांधी पर अगर आज उन्होंने उनको भ्रष्ट बताया है तो इसकी मैसेजिंग जो है आने वाले आगे चुनाव में इन चीज़ों को, राहुल गांधी को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना मुश्किल होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या INDI अलायंस के बाकी सभी घटकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस अब अलग थलग पड़ गई है? तो कांग्रेस अगर अलग थलग पड़ गई है तो वो कैसे इन चीज़ों से डील कर पाएगी? या राहुल गांधी इन सब चीज़ों से निपट पाने की स्थिति है उनकी राजनीतिक तौर पर, इसलिए कि लगातार उनके नेतृत्व में एक के बाद एक चुनाव हारी है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उस पर बहुत सारा एनालिसिस हो चुका है कि उसके क्या कारण थे, और वो अब एक बार फिर इतिहास बन गया है, सबको मालूम हो चुका है, वो रिपीट नहीं होने वाला है। और उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में स्पष्ट तौर पर दिख गए जब बाई इलेक्शंस में 9 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अभी जो मिल्कीपुर के बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके परिणामों के बाद चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।